हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर हम लेकर के आए हैं नया सब्जेक्ट, माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर 80 51 पिन डिस्क्रिप्शन को आज हम बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, इसमें 40 पिन होती है 80 51 में, 8051 में। तो जैसा कि आप इसका स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि पिन 1, पिन 2, P3, पिन 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 और रीसेट। फिर RxD पिन 3.0, 3.1 मतलब TxD। फिर हो गया यहाँ पर INT, फिर INT1, T0, T1, फिर WR, RD, XTA, EL2, EXTAL1, GSD। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ तक है 21 से लेकर के 40 तक। तो हम आगे बढ़ते हैं पिन के बारे में। पिन 1 से 8, इन पिन को पोर्ट 1 के रूप में जाना जाता है। इसके पहले वाला हम दिखा दे रहे हैं। पिन जो 1 से यहाँ 1 से 8 तक है, ये 1.0 से लेकर के 1.7 तक है। ये पिन 1 है, पोर्ट 1 इसे कहते हैं। किसी भी अन्य कार्य को यह पोर्ट किसी भी अन्य कार्य को पूरा नहीं करता है। इससे आंतरिक रूप से ऊपर खींचा जाता है। द्विदिशात्मक इनपुट आउटपुट पोर्ट। पिन 9, यह एक रीसेट पिन है जिसका उपयोग माइक्रो कंट्रोलर को उसके प्रारंभिक मानों को रीसेट करने के लिए किया जाता है। रीसेट का मतलब रीसेट ही होता है, मतलब उसे रीसेट पुनः जो सेट उसकी वो अंक है या बिट्स कोई भी है तो उसे रीसेट कर देगा। पिन 10 से 17, इन पिनों को पोर्ट 3 के रूप में जाना जाता है। यह पोर्ट कुछ कार्यों जैसे इंटरप्ट, टाइमर, इनपुट कंट्रोल सिग्नल, सीरियल कम्युनिकेशन सिग्नल, RxD और TxD इत्यादि का कार्य करता है। तो हम दिखा देते हैं यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे हम, हाँ 3 की। तो यहाँ से देखिए 11 से लेकर के 17 तक है, 3.0 से लेकर 3.7 तक। और उसके बाद आता है पिन 18 से 19, इन पिनों का उपयोग सिस्टम क्लॉक प्राप्त करने के लिए एक बाहरी क्रिस्टल को रखने के लिए किया जाता है। पिन 20, यह पिन सर्किट को बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है। 20 ग्राउंड, जो ग्राउंड जिसे कहते हैं, ये हो गया। उसके बाद पिन 21 से 28, इन पिनों को पोर्ट 2 के रूप में जाना जाता है। यह इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में कार्य करता है। इस पोर्ट का उपयोग करते हुए उच्च आदेश पता बस सिग्नल भी बहुसंकेतन है। अब आता है पिन 29, यह PSEN पिन है जो प्रोग्राम स्टोर इनेबल के लिए है। इसका उपयोग बाहरी प्रोग्राम मेमोरी से सिग्नल पढ़ने के लिए किया जाता है। बाहरी प्रोग्राम मेमोरी से जो बाहरी उससे सिग्नल पढ़ने के लिए किया जाता है। पिन 30, यह ए पिन है जो बाहरी एक्सेस इनपुट के लिए है। इसका उपयोग बाह्य मेमोरी इंटरफेस को अक्षम करने के लिए किया जाता है। अब आगे बात करते हैं पिन 31, यह ALE पिन है जो एड्रेस लैच इनेबल के लिए है। इसका उपयोग पोर्ट के एड्रेस डेटा सिग्नल को डीमेल करने के लिए किया जाता है। अब आती है पिन 32 से 39, इन पिनों को पोर्ट 0 के रूप में जाना जाता है। यह इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में कार्य करता है। इस पोर्ट का उपयोग करते हुए लोअर ऑर्डर एड्रेस बस सिग्नल को मल्टीप्लेक्स किया जाता है। पिन 40, इस पिन का उपयोग सर्किट को बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब एक बार हम वहाँ पर चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए है,
39 से 32, 32 से 39 तक 0, इसे पोर्ट कहते हैं ना। और ये होता है VCC, जो हमें यहाँ पर इसे देते हैं विद्युत। 40 हो गया। अब यहाँ हम बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर 8051 इनपुट आउटपुट पोर्ट। 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स में 8 बिट में से प्रत्येक में 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं, जिन्हें इनपुट या आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसलिए कुल 32 इनपुट आउटपुट पिन परिधीय उपकरणों के साथ माइक्रो कंट्रोलर को जोड़ने की अनुमति देते हैं। इसमें जो होते 8 बिट होते हैं, 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, और इसलिए कुल 32 इनपुट आउटपुट पिन परिधीय उपकरणों के साथ माइक्रो कंट्रोलर जोड़ने की अनुमति देते हैं। 32 इनपुट आउटपुट हम सिग्नल परिधीय उपकरण हम जोड़ सकते हैं। और पिन कॉन्फ़िगरेशन, यानी पिन को लॉजिक स्थिति के अनुसार आउटपुट के लिए 1 और आउटपुट के लिए 0 के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। पिन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट पिन, माइक्रो कंट्रोलर के भीतर के सभी सर्किट पीओ पोर्ट को छोड़कर इसके किसी एक पिन से जुड़े होने चाहिए, क्योंकि इनमें पुल अप रजिस्टर्स बिल्ड इन नहीं होते हैं। इनपुट लॉजिक 1 को पी रजिस्टर में से थोड़ा सा लगाया जाता है, आउटपुट या फी ट्रांजिस्टर को बंद कर दिया जाता है, और दूसरा पिन उच्च प्रतिरोध के पुल अप प्रतिरोध पर बिजली की आपूर्ति वोल्टेज से जुड़ा रहता है। पोर्ट 0, पोर्ट 2 कार्यों की विशेषता है। जब बाहरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है तो उस पर निचला पता बाइट प्रति A0 A7 लगाया जाता है, अन्यथा इस पोर्ट के सभी बिट्स इनपुट आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। जब बाहरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है तब निचला पता मतलब 0 पोर्ट 32 से लेकर के 39 पिन 32 से लेकर के 39 तक होते हैं ये, और अन्यथा इनका सभी काम इनपुट आउटपुट के कॉन्फ़िगर करने के लिए किए जाते हैं। जब P0 पोर्ट को आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाता है तो अन्य पोर्ट्स जिनमें अंतर्निर्मित पुल अप रोकने वाला होता है, जो इनके 5 वोल्ट पावर सप्लाई के अंत में से जुड़ा होता है, इन पोर्ट के पिन में यह रजिस्टर होता है। इस पोर्ट के पिन में यह रजिस्टर होता है। इनपुट कॉन्फ़िगर, यदि इस पोर्ट के किसी भी पिन को इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है तो यह कार्य करता है जैसे कि यह प्लॉट करता है, अर्थात इनपुट में असीमित इनपुट प्रतिरोध और निर्धारित क्षमता है। आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, जब पिन आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाता है तो यह ओपन ड्रेन के रूप में कार्य करता है। तर्क 0 को पोर्ट बिट पर लागू करने से उपर्युक्त पिन जमीन 0 वोल्ट से जुड़ा होता है, और तर्क 1 को लागू करने पर बाहरी आउटपुट फ्लोटिंग रहता है। पिन जमीन 0 वोल्ट ग्राउंड वोल्टेज GND जो ग्राउंड नहीं था उसमें 0 वोल्ट से जुड़ा होगा। इन आउटपुट पिन पर तर्क 1 5 वोल्ट लागू करने के लिए बाहरी पुल अप अवरोधक का निर्माण करना आवश्यक है। अगर 5 वोल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं तो बाहरी पुल अप अवरोधक का निर्माण करना होता है। पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। अब हम पोर्ट की बात करें, अब तक हम पिन की बात किए, तो इसमें पोर्ट की अब बात कर रहे हैं। पोर्ट 0 जैसा कि हमने पढ़ लिया, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। P1 एक सच्चा इनपुट आउटपुट पोर्ट है, क्योंकि इनमें P0 जैसा कोई वैकल्पिक कार्य नहीं होता है। P0 वैकल्पिक कार्य करता था, इसके पहले जो हमने पढ़ा वैकल्पिक कार्य ये नहीं करता था तो दूसरा कार्य करने लगता था। लेकिन इस पोर्ट को समान इनपुट आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसमें एक अंतर्निर्मित पुल अप रोकने वाला है और पूरी तरह से TTL सर्किट के साथ संगत है।
वो जो है TTL सर्किट के साथ पूरा संगत निर्मित ही रहता है। पोर्ट टू P2 P0 के समान है। जब बाहरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, इस पोर्ट के पिन बाहरी मेमोरी चिप के लिए निर्धारित पतों पर कब्जा कर लेते हैं। अगर इसका उपयोग हम बाहरी मेमोरी का उपयोग करने के लिए कहते हैं, तो इनके जो पोर्ट हैं के पिन बाहरी मेमोरी की चिप के निर्धारित पतों पर कब्जा कर लेते हैं, मतलब हक जमा लेते हैं। इस पोर्ट का उपयोग A8 से A15 के पते के साथ उच्च पता बाइट के लिए किया जा सकता है। जब कोई मेमोरी नहीं जुड़ी होती है, अगर कोई मेमोरी नहीं जुड़ी हो तो ये क्या क्या करता है, तो इस पोर्ट को पोर्ट 1 के समान सामान्य इनपुट आउटपुट पोर्ट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अगर बाहरी पोर्ट 2 की बात बताएं, तो अगर इसमें बाहरी मेमोरी जुड़ी है तो पोर्ट 0 की तरह कार्य करने लगता है। उसके मेमोरी चिप के निर्धारित पतों पर कब्जा कर लेता है। और अगर इसमें बाहरी मेमोरी नहीं जुड़ी हुई है तो ये सामान्य रूप से पोर्ट 1 की तरह कार्य करने लगता है इनपुट आउटपुट का। पोर्ट 3, इस पोर्ट में फंक्शन अन्य पोर्ट के समान है, सिवाय इसके कि तर्क 1 को P3 रजिस्टर के उपयुक्त बिट पर लागू किया जाना चाहिए। बस। पिन वर्तमान सीमाएं। पिंस वर्तमान सीमाएं। जब पिंस को आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाता है, यानी लॉजिक 0, तो सिंगल पोर्ट पिंस 10 MA का करंट प्राप्त कर सकता है। नंबर 2, जब इन पिनों को इनपुट यानी लॉजिक 1 के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो अंतर्निहित पुल अप प्रतिरोध बहुत कमजोर वर्तमान प्रदान करते हैं, लेकिन LS श्रृंखला के 4 TTL इनपुट तक सक्रिय कर सकते हैं। 4 TTL इनपुट तक सक्रिय कर सकते हैं LS श्रृंखला के। यदि किसी बंदरगाह के सभी 8 बिट सक्रिय हैं, बंदरगाह इसमें जो है वो अंदर की बात है, बंदरगाह के सभी 8 बिट सक्रिय हैं। पोर्ट बंदरगाह, यहाँ पर जो मिस प्रिंट है, मतलब हिंदी में उसका गलत आ गया है। पोर्ट के सभी 8 बिट सक्रिय हैं। किसी पोर्ट के सभी 8 बिट सक्रिय हैं तो कुल वर्तमान 12 MA पोर्ट P0 26 MA तक सीमित होना चाहिए। यदि सभी पोर्ट 32 बिट सक्रिय हैं तो कुल अधिकतम वर्तमान 71 MA तक सीमित होना चाहिए। तो आज हमने यहाँ से पढ़ा माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, 80-51 पिन डिस्क्रिप्शन से लेकर के उनके पिनों के विवरण और पोर्ट के बारे में। तो दोस्तों बहुत ही जल्द हम इसकी अगली वीडियो लाने वाले हैं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो बहुत जल्द आपको ऐप के द्वारा मिलने वाला है। तो दोस्तों बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, दबाएं बेल आइकन, जिससे हमें वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।